हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, क्या पता है आपको? हाँ, कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता है कि आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको कुछ तो पता है ना। तो ये कैसे हो सकता? ओके, थैंक यू। हो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो आप नहीं कह सकते आपको नहीं पता। बालक, तुम पागल हो ही ऑलरेडी, नहीं हो सकते। चलिए कोई बात नहीं। कल क्या करेंगे? कल क्या करीड ईडी आता है ना पास्ट में? हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर रहे थे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे। ओके, तुम भी जोर जोर से बीच में बोलने लग जाया करो, और कुछ भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ताकि दुनिया को लगे बच्चों को नॉलेज है। बायोलॉजी बोल, नहीं लूंगा, मैथ लूंगा। बायोलॉजी ठीक, या फिर जूलॉजी, ठीक है। कह दो नहीं, ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ भाई, कल हेडिंग डलवा दी थी, डायग्राम भी बनवा दिया था। शांति। कैपेसिटर इज अ टू प्लेट डिवाइस। कैपेसिटर के पास दो थाली होती है, ठीक, एक डिलक्स थाली और दूसरी मिनी थाली। तुम्हें कोई आइडिया नहीं, जब बाहर रहोगे, अकेले रहोगे, समझोगे। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कितना है? Q और माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर के बाहर वाले फेसेस पे चार्ज नहीं होता, जो अंदर वाले फेसेस पे होता है हम वही कंसिडर करते हैं। बाहर आ गया तो वो किसी काम का नहीं है। अब इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। ध्यान से देखो, ये एक मेटल है, मेटल के दोनों साइड चार्ज है, सिर्फ एक साइड चार्ज है। सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज बाय एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी मेटल से? लेकिन मेटल से तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखवा रखी है। कोई बच्चा आज तक ये आंसर दे नहीं पाया। तुम लोगों के साथ कोई दिक्कत है? बच्चे भूल जाते हैं जनरली। तुमने बता दिया। ओए कॉपी देना। ठीक है, ओके चलो, अच्छी बात है, तुम्हें याद है, शाबाश, प्राउड ऑफ यू बच्चों। मेरे खुद के बच्चे होते तुम तो अडॉप्शन पे डाल देता। आइए। इतने सारे नहीं पाले जाते हैं। जरूरी है, कुछ चीजें इंसान को पता होनी चाहिए, ठीक। जैसे मेरा एक दोस्त था। क्या बे? अनमोल रखा जा सकता है। आज भी लोग इसकी आईडी मांगते हैं, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, मजाक अपनी जगह। आइए बेटा, पीछे क्यों गई? चुपचाप वहीं आ जा, ठीक, पीछे बात करने गई है तू। बालिके आ जा, या फिर मैं तेरे लिए गाना गाऊंगा। जरा गाना बताना। बाबुल की दुआएं लेते। चुपचाप वहां बैठ, तू बात करने के लिए गई, जल्दी बैठ, मेरे को वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, जल्दी बैठ। ठीक है बच्ची, बैठ गई ना? ओके। अब क्या करूं, ऑनलाइन वालों में कुछ तो इज्जत जाए। हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि मेटल के दोनों साइड चार्ज है। अब यहां हमारे पास एक दूसरा मेटल है, इसके सिर्फ इस साइड चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव ही होती है। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट कितनी बचेगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड कैपेसिटर। आउटसाइड कितनी होगी? जीरो, बाहर जीरो होती है।
क्या मैं कह सकता हूं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? कोई वेरिएबल तो आ नहीं रहा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। तुम लोगों को कोई बात नहीं बच्चों, जैसे ही मैं मोमेंटम पकड़ता हूं ना पढ़ाने के लिए, एक आधा डिस्टर्ब कर ही देता है, और कोई नहीं करता तो मैं खुद कर देता हूं। कोई बात नहीं, चलता है। आइए, हाँ भाई, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं डेल्टा वी इज इक्वल टू ई, ध्यान से देख, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, पहले से था, पहले से था नहीं था बच्चों? एग्जैक्टली exactly. देख ले, तेरी आंखें खराब है। आइए वापस। हाँ भाई, डेल्टा वी इज इक्वल टू ईडी लगा सकता हूं, बस हमारी बात बन जाएगी। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आई होप आपको याद हो, हम सारे डेरिवेशन ऐसे कर रहे थे कल, तो ये लास्ट डेरिवेशन है जो हम ऐसे करेंगे, बाकी डेरिवेशंस उन्हीं फॉर्मूले पे चलते रहे। करें स्टार्ट? आओ, तो बच्चों मेरे पास एक कैपेसिटर है और मैंने क्या किया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां वोल्टेज कितनी है? V। यहां अर्थिंग कर दो, तुम एक सर्किट में किसी एक जगह अर्थिंग कर सकते हो, अलाउड है। अब यहां पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट, बैटरी V की है, यहां पोटेंशियल कितना होगा? V वोल्ट, सॉरी V वोल्ट होगा। अब एक बार V इज इक्वल टू ईडी डिराइव करते हैं, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। एग्रीड? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओ। पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी। फिर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? आर, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहां पे ओरिजिन मान लिया, यहां आर की वैल्यू 0, आगे चलेंगे, यहां आर की वैल्यू डी। स्मॉल डी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पिलाटेज प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम डी कहते हैं, थोड़ा देख लेना। अब हेल्प करवाओ, अगर हम सांप छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सो dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन dr। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बताओ जब r 0 है तो पोटेंशियल कितना है? जब मैं एंड पॉइंट पे पहुंच गया तो 0, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन 0 माइनस वी, राइट साइड का माइनस ई, dr का इंटीग्रेशन r, लिमिट्स पुट करो, d माइनस 0, तो क्या बचेगा यहां? d। तो जो आपको पहले से पता था वो एक बार डिराइव करके दिखा दिया, क्योंकि बोर्ड्स में लिखना इजी होता है, ये बोर्ड ही तो है। हाँ, नोट किया? व्हाट इज V? V इज डेल्टा V बिटवीन प्लेट्स। आई होप आपको डेरिवेशन याद हो। प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या कहा है? V। जब सीढ़ी से फिसलते हुए जाते हो क्या कहते हो? V। सीढ़ी से, ओ सॉरी स्लाइड से, सीढ़ी से नहीं, मेरी गलती है। ओके ओके ओके। सीढ़ी से गिरते हुए जाते हो तो आई थिंक हम आपके हैं कौन कहते हो, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट स्लिप। करें आगे? हाँ बच्चों, हेल्प करवाओ। V इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का फॉर्मूला Q बाय ए, ये बचा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाय V। आंसर बताओ। ओके डोकी, डोकी ओकी, नॉट ओके, नॉट ओके, घंटा।
याद रह जाएगा। करें आगे। तो बालकों, सुबह शाम 2 बार इस मंत्र का जाप करें। ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आइए चेंज करो। The next is force between plates. अब आप एक चीज देखो, कैपेसिटर है, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अट्रैक्शन होगा। ये टकरा क्यों नहीं रही? नेट फोर्स 0 है, हमने इन्हें पकड़ के रख रखा है। कैसे पकड़ के रख रखा है वो चीज हम दिखा नहीं रहे डायग्राम में। ओके, लिख लिया? ओके, आइए। हाँ तो बच्चों, सबसे पहली चीज, ये फर्स्ट प्लेट या सेकंड प्लेट, मैं पूछूं फर्स्ट प्लेट पे सेकंड प्लेट से कितनी फोर्स, तो आप कहोगे फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्यू ई। ओके, कोई बात नहीं। तो चार्ज किसका? फर्स्ट का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? सेकंड की। हाँ तो बच्चों, चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट कितनी देगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई फॉर्म प्रॉब्लम किसी को? अब एक क्वेश्चन में या तो हमें सिग्मा गिवन होगा या क्यू गिवन होगा, दोनों नहीं होंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर सकता हूं। पहला क्यू सिग्मा ए, तो मेथड में क्या क्या यूज कर सकता हूं? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर ए बाय, नेवर माइंड, 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं सो के उठ के वापस भी आ गया। ओके, आपको तीनों में से कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? कोई नहीं। आओ, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नेट, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा क्यू ई नेट बाय 2, ये वाला, या मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। ये दूसरे वाला फॉर्मूला मैं थोड़ी देर में डिराइव करवा दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको फोर्स के ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, बाकी आप अपने आप डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ बच्चों आओ हेल्प करवाओ। अब ठीक है, ये बात बनी, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे क्या है? ये एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट पे फोर्स लग रही है। ओके, फोर्स है, एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल प्रेशर में नहीं पढ़ना, बाथरूम पास ही है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कर सकते हो प्लीज? ठीक है, तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उस ए को यहां भेज दो। तो एक तो फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। करें करें आगे? ये फॉर्मूले तुम्हें रट जाएंगे, सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। अगर मैं तुम्हें प्रेशर दे दूं तो तुम फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स दे दो प्रेशर निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को होल्ड पे डालो, ये दोबारा रिपीट करेगा, वहां देख लेंगे। तो फॉर्मूले याद करने का तुम्हें मेथड बनाना पड़ेगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, इसे उससे रिलेट करते हैं। यहाँ के फॉर्मूले रट लो, मैग्नेटिज्म के वैसे ही दिखने लग जाएंगे।
तो टाइम लगेगा, लेकिन जिस टाइप से तुम वाइवा में डेली खड़े हो जाते हो तुम्हें याद आएगा, एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा और तुम्हें एग्जैक्टली याद आएगा कि ये वही क्वेश्चन है जिस पर हम खड़े थे। तब भी याद नहीं था, अब भी नहीं आ रहा। ठीक है, ओके करें। आइए, नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड। हाँ बच्चों, अगर किसी ने गलती से घर पे जाके नोट्स देखे हैं, सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर कोई चीज कुछ स्टोर कर रही है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, उस चार्ज से हम कहीं ना कहीं आगे एनर्जी रिलीज करवा लेते हैं। जैसे कि किसी के घर में पुराना वो सेल पड़ा हो लाइट वाला, उसे घुसाए, थोड़ी सी स्पार्क उठेगी, अब बाय टच के ठक ठक। ठीक है, मैंने यहाँ कई बार करने की कोशिश की, लेकिन इनमें वो चाइल्ड लॉक लगे हुए हैं इन स्विचेस में, मतलब पेन लगा के उसमें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसे सब आइडिया। ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता, कैमरा लगे हुए हैं। ठीक है, अपने हेड के ऑफिस में कैमरे नहीं है शायद, वहां ट्राई करेंगे। पकड़े गए तो तुम्हारी गलती है। क्या ऐसा करोगे मेरे साथ? नहीं बच्चों, मेरे कदम लंबे हैं, मैं स्पीड में भागूंगा। चलो ठीक है, कैपेसिटर में वो स्पार्क कैसे उठती हैं किसी सैटरडे वगैरह को देख लेंगे नेक्स्ट वीक, अभी तो टेस्ट पे फोकस करो। आओ, एनर्जी स्टोर्ड। बालिकाओं तीनों क्या किटी पार्टी कर रही हो, क्या मतलब स्टार्टिंग से देख रहा हूं कि हाँ भैया आपस में कुछ ना कुछ बात की जा रही है, क्या हो गया? बैंक में जा रहे हो क्या कल? देखो, अगर नहीं पकड़े गए तो 50% मेरा, ठीक है? डन। ओके, आइए, एनर्जी स्टोर्ड। तो बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। मेरे पास एक कैपेसिटर है, उस पे एनर्जी नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी? 0। तो जितना मैं वर्क करूंगा उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर होगी। ये हमारी अप्रोच। अब इस अप्रोच पे काम कैसे करेंगे, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझना। आइए, आपके पास क्या है, ये एक कैपेसिटर है, यहां एक बैटरी है, एंड ऑफ कोर्स यहां रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, आपको दिखाने नहीं। रेजिस्टेंस कैपेसिटर एक साथ कैसे डील करते हैं इसे समझने में आपको पूरा चैप्टर लग जाएगा। तो लगे हुए हैं, आई होप आपको पता हो, जब भी हम किसी डिवाइस को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं वो हॉट हो जाता है, थोड़ी गर्मी आ जाती है। ठीक है, जैसे आजकल अगर तुम नॉर्मली कोई भी चीज चला रहे हो तो हॉट हो ही जाएगा, जैसे मेरा एसी है, हॉट हो जाता है। एसी का पंखा मैंने अंदर लगा रखा है, और वो जो होता है ना ऊपर लगता है वो बाहर लगा रखा है। ठीक है, जरूरी है बच्चों। इवन मैंने अपनी सोलर रूफ के ऊपर भी वो लगा रखे हैं शेड, ताकि उन्हें धूप ना लगे। ठीक है, जरूरी होती है ये चीजें। हाँ, सोलर, बालक उसे धूप लग गई तो ऑलवेज बी हेल्पफुल, हमेशा मच्छियों को डूबने से बचाओ, डिनर पे इनवाइट करो। ठीक है, बुढ़ियों को रोड रोड क्रॉस करवाओ, चाहे उन्हें ना करना हो। ठीक है, अगर उनके हाथ में लाठी हो तो दूर से। कभी पता चले लिटरली ले लिया और दादी को छोड़ा है। आइए वापस। अब ये मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, स्टार्टिंग में इस पे चार्ज 0 था इनिशियली। ठीक है, इनिशियली इस पे चार्ज 0 था, ओके, और फाइनली इस पे चार्ज कितना लेके आना है, कैपिटल Q। तो बैटरी करेगी क्या? बैटरी चार्ज को शिफ्ट करना स्टार्ट करेगी। ठीक, अब देखें हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है। टाइम की वैल्यू T हो गई, यानी मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, स्टार्टिंग में कितना चार्ज था? 0। थोड़ी देर बाद कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आएगा, और कैपेसिटर मिली सेकेंड्स में चार्ज हो जाता है। टाइम वगैरह हम बाद में निकालेंगे, अभी बस समझा रहा हूं। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी इसका चार्ज लेगी, इसको देगी। ठीक, किसने वो देखी है? फिर हेरा फेरी,
राजू के पास डिग्री क्या थी? ITUS। इसकी टोपी उसके सर। तो कैपेसिटर भी वही करता है, इसका चार्ज उसके पास। ये ऐलान जंग नहीं थी, उनके बीच में हवा निकल गई। अगर 1 सेकंड जितना शोर आया तो हम जाने नहीं देंगे, देखी जाएगी, फंसेंगे तो साथ फंसेंगे। मैंने राजेश सुना था पहले। हाँ तो बच्चों, बैटरी लगातार इसका चार्ज इसे दिए जा रही है, तो इस पे चार्ज आने लग जाएगा और इसका कम होने लग जाएगा। देखो, जब भी मैं बोलता हूं चार्ज फ्लो कर रहा है, हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, लेकिन चार्ज कौन सा मूव करता है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव कम होके यहां ज्यादा हो रहा है, या इसका पॉजिटिव कम होके यहां जा रहा है, कैसे भी सोच सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, 0 से कैपिटल Q के बीच का। लेकिन बैटरी का काम क्या है? चार्ज सप्लाई करना। बैटरी अभी भी चार्ज सप्लाई कर रही है, ठीक। तो डी क्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, और इस पे कैपेसिटेंस कितना है? C। तो आइए, अगर कोई डिसएग्री ना करे तो मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल टू CV, या नहीं? तो आइए, वर्क डन Q डेल्टा V याद है? मुझे कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो वर्क डन, मैं कितना चार्ज दे रहा हूं कैपेसिटर को? DQ, ठीक है, DQ दिए जा रहा हूं। और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? Q बाय C। और मुझे क्या चाहिए? टोटल वर्क। तो हेल्प करवाओ, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? Q के रिस्पेक्ट में। चार्ज स्टार्टिंग में कितना था? फाइनल में कितना है? फिट आउट। Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2। क्या आंसर आया? Q स्क्वायर बाय, तुसी देख लेना की आंदा है, तुसी राजस्थानी में कहे तो खाखड़ा खाखड़ा ओ सॉरी, ओ सॉरी, मैं टर्म्स में कंफ्यूज हो जाता हूं। कोई नहीं बच्चों, मेरे को थोड़ी भूलने की आदत है, तुम्हें तो पता ही है, ठीक है। जिन दिन इनकी चॉकलेट पेंडिंग आई है उनके लिए था। आओ, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये हो गया। क्या मैं कह सकता हूं वर्क डन डेल्टा यू था? इनिशियल एनर्जी 0 थी, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी? Q स्क्वायर बाय 2C। कौन सी एनर्जी है ये? इलेक्ट्रिकल। दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। आगे जब हम इंडक्टर पढ़ेंगे तो वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिकल स्टोर करता है। तो आपका वैसा आइडिया होना चाहिए, बीच बीच में बार बार रिवाइज करवाते रहेंगे। ओके डॉकी, Q इज इक्वल टू CV लगाओ, Q की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? हाफ CV स्क्वायर। ओके, C की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? QV बाय 2। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी के, आपको कौन सा याद करना है? तीनों। आप खुद देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कभी मैं ये यूज कर रहा हूं, कभी ये यूज कर रहा हूं, ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हाफ CV स्क्वायर। अगेन जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे याद होते जाएंगे। नोट किया? हाँ बच्चों, अब एक बार इस डेटा को देखिए दोबारा से। हमारे पास क्या है? ये एक कैपेसिटर, इस पे चार्ज स्टार्टिंग में 0 था। टोटल कितना चार्ज मूव हुआ है? टोटल कैपिटल Q, मैंने इससे Q चार्ज ले लिया तो इसके पास माइनस Q इसको दे दिया तो इसमें प्लस Q। कोई डाउट? बैटरी से कितना चार्ज मूव हुआ? Q। तो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी को आप सोर्स भी कह सकते हैं, सोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। कितना हुआ? Q डेल्टा V। डाउट?
एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की? लास्ट वाला, लास्ट वाला क्यूवी बाई 2, इसी फॉर्म में। कुछ देखा आपको? क्या दिखा? एग्जैक्टली आपने 2 लीटर वाली पेप्सी की बोतल ली, आपके दोस्त ने उसे पूरा शेक करके आपको पकड़ा दिया, आपने जल्दी जल्दी में, भूखे प्यासे थे आप, लेट जस्ट से इन द मिडल ऑफ डेजर्ट, काफी दिनों से आपने पानी नहीं पिया था क्योंकि दारू इतनी हो गई थी, आपने जैसे ही ढक्कन खोला, आप उसे वेस्ट नहीं करते, आपने मुंह लगा लिया, आपके मुंह में, ठीक है, पेप्सी जा रही है क्यूवी, नाक से निकल रही है आधी, तो पेट में कितनी जा रही है? बाकी आधी। क्या? हाँ, क्या कभी पानी पीते पीते नाक से नहीं निकला? नहीं निकला बालक, जिंदगी बाकी अभी। ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे सामने पानी पीते हैं मैं गुलू गुलू कह देता हूँ, और कईयों की नाक से पानी निकला है। नॉट अ गुड इमेज। ओके, वो चीज अपनी जगह। एनर्जी सप्लाई हुई जितनी भी, कैपेसिटर ने उसकी आधी स्टोर की, बाकी आधी कहां गई? हीट, वो लॉस हीट में ही है। आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल का चार्जर, वो जो डब्बा होता है, अडेप्टर, वायर्स एंड इवन मोबाइल, ये तीनों थोड़े थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो हीट तो बनेगी ही बनेगी। अगर करंट फ्लो हो रहा है, देयर विल ऑलवेज बी हीट। ठीक, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, कैपेसिटर, लिख लिया? बुढ़ापा बच्चों का, मैं मेरे की क्यों बात करूं? ओ सॉरी, क्या बोल रहा था मैं? कैपेसिटर स्टोर्स हाफ द एनर्जी सप्लाइड, capacitor stores half the energy supplied by battery and other half is lost as heat if, ये हमेशा नहीं होगा, if the capacitor is initially uncharged, अगर कैपेसिटर पे स्टार्टिंग में चार्ज नहीं है तो वो आधी स्टोर करेगा, आधी हीट बनाएगा। अगर उसमें स्टार्टिंग से चार्ज है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक, नोट किया? तो बालको आओ, वर्क डन बाय सोर्स, फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी। ठीक, तो बताओ, सोर्स ने वर्क किया, सोर्स की एनर्जी किसको मिली? कैपेसिटर को और हीट को। जरूरी थोड़ी ना है कैपेसिटर पे अनचार्ज हो, कैपेसिटर पे इनिशियली कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो बैटरी जो भी काम करेगी उससे कैपेसिटर की एनर्जी चेंज होगी और बाकी एनर्जी हीट में जाएगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला, हीट डेवलप, सर्किट में कितनी हीट बनती है? वर्क डन बाय सोर्स, क्या सुना मैंने बालक? वो एक स्पेशल कंडीशन है, हमेशा नहीं होता। अभी मैं इंट्रोडक्शन में और मैं खतरनाक क्वेश्चन करवाना नहीं चाहता। माइनस डेल्टा यू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले को हम कभी यूज नहीं करेंगे। हीट का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, हीट इन कैपेसिटर, सॉरी, हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। नीचे वाले फॉर्मूले से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। हेलो,
हाँ यार, हाँ क्लास में हूँ, क्या हुआ? कर ले, ट्राई कर ले। अभी तो नो आइडिया, 6:30 छुट्टी होगी जब बताऊंगा। ठीक है, ओके। एक मिनट, 6:30 होने वाले हैं? आज तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, और कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है? घंटा ऐसे ही निकल गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी टेस्ट पे फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। हीट का ये फॉर्मूला याद रख लेना, इससे आपके आंसर इजीली आएंगे। इसमें आंसर आएगा लेकिन एक प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है जब चार्ज चेंज होता है। न्यूमेरिकल्स करेंगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा, ठीक है? अब आओ, द नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी डेंसिटी। 11th में सुना होगा, क्या होता है बच्चों? शाबाश, इसका सिंबल है U, इट्स जस्ट U, स्मॉल u। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। हाँ तो बच्चों, कैपेसिटर की एनर्जी को कैपिटल U से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम को देख लेना, वॉल्यूम को वैसे तो कैपिटल V से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा? शाबाश, V, वोल्टेज का सिंबल चला गया, हाफ CV²। सिंबल्स कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, इसलिए मैं इससे जस्ट वॉल्यूम लिख रहा हूं। तुम अगर लिख भी दो तो ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया करो कि ये कौन सी क्वांटिटी लिखी। हाँ तो बच्चों, कैपेसिटर, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। एनीवन, इस कैपेसिटर की शेप कैसी है? एग्जैक्टली, अगर मैं इन टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दूं, इट विल लुक लाइक अ क्यूबॉइड। तो ये वाला एरिया ए, ये वाला डिस्टेंस डी, तो वॉल्यूम कितनी होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ प्लेट। तो वॉल्यूम कैपेसिटर की हम एडी लेते हैं। तो कोई पूछे क्या वॉल्यूम होती है? एडी चोटी का जोर लगा देना। क्या बच्ची परेशान लग रही है आज? नहीं, डेली ही रहती है तू तो। आइए वापस। ओके, हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम? आओ, U इज इक्वल टू एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज कर? देख सकते हो तुम, पीछे से देख सकते हो, आज करवाएंगे, एकदम याद नहीं होंगे, कोई भी यूज कर दो। लेट जस्ट से मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लिया, हाफ CV²। ओके, वॉल्यूम कितनी होगी? AD। हाँ भाई, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर्मूला बताना देख के। एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये कैपेसिटेंस हो गया। वोल्टेज बताना इलेक्ट्रिक फील्ड में, V इलेक्ट्रिक फील्ड में ED स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? एरिया से एरिया उड़ गया, नीचे 2D है, ऊपर D²। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हुई? ओके, तो बच्चों ये फॉर्मूला 8th चैप्टर तक रिपीट होगा, नहीं छोड़ सकता तुम इसे। मैं छोड़ने नहीं दूंगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला पहले भी आया था, याद करो, पिछले जन्मों में पढ़ा है कहीं ना कहीं। किस चीज का फॉर्मूला है? अरे आज की क्लास देखो जल्दी से, कब पढ़ाया था? प्रेशर देखो, और फिर मेरे से कहते हो मेरे को बोलने की आदत है। सो दिस इज व्हाट? प्रेशर। एक चीज देख लेना, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले सेम होते हैं, छोड़ के केटीजी को। केटीजी में इन दोनों में एक 2/3 टर्म आती है, वो बाद में कभी देखेंगे। मैक्सिमम चैप्टर्स में जहां भी प्रेशर आता है, जो उसकी वैल्यू होती है वही एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। ये क्या बता रहा है? फोर्स अपॉन एरिया कितना है।
ये बता रहा है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कितनी, याद रह जाएगा। तो बच्चों ये तो तुम्हें याद करना ही है, ये एनर्जी डेंसिटी है, यही प्रेशर हो जाएगा। ये वाला मैं चैप्टर 8 में बार बार यूज करूंगा, चैप्टर 8 में जेईई मेंस में इसके कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी से आदत डालोगे कि हाँ भाई इनके फॉर्मूले सेम। अगर मैं इसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है, इसके साथ ए लगा दो, बात बन जाएगी। बनी है ना बात। अब ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूं फोर्स होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू एरिया? एग्जैक्टली नहीं, लेकिन सेंस बना रहा है। प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इनटू ए से ए उड़ा दिया। फोर्स का फॉर्मूला कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपॉन डी। देखा, जो मैंने पहले लिखवा दिया था, ये उसका डेरिवेशन। अगेन फॉर्मूले मुझे पता है एक साथ बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम इंटर रिलेट कर पाओगे। कई बार सीवीडी दिए होते हैं, बच्चा फोर्स का फॉर्मूला पता नहीं कहां से निकालता है। आपको डायरेक्ट शॉर्टकट्स याद होने चाहिए। नीट के पेपर में 1 मिनट 1 क्वेश्चन, स्पीड सब कुछ है और एक्यूरेसी भी, पता चले सारे क्वेश्चन का ए टिक कर दिया। वो स्पीड नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। प्रॉब्लम किसी को करें? ओके, चेंज कर रहा हूं। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक बड़ा टॉपिक मिस कर गया मैं। हेडिंग डालिए KCl और K1L। प्लीज डोंट रीड इट एज किल, इट इज किरचॉफ्स फर्स्ट। क्या सुना सुना है, इसका घर भरा हुआ है, ये कैसे सुना सुना हो सकता है? मजा नहीं आया? बालकों, यंग मॉडुलस सुना है? उस साइंटिस्ट का नाम यंग है और वो आज तक ही यंग है, कभी ओल्ड नहीं हुआ। ठीक, मैं अपने बच्चे का नाम फिजिक्स रखूंगा, लड़का हो या लड़की, तीसरा भी चलेगा, ठीक है। आई विल बी कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। आई एम जस्ट हैप्पी। क्या घंटा मैथ हुआ कोई? मैथ में क्या बोलूं मैं, 3 5 3 5 मत कर, 2 4 लगा दूंगा, 9 2 11 हो जा। हाँ ये मैं क्या मैथ समझाऊंगा उसे, वो सीधा मेरे से बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, बच्चे सारे ही अच्छे, तुम तो सारे अच्छे दिखते हो, लेकिन अडॉप्ट नहीं कर सकता सबको बच्चा। तुम्हारे पेरेंट्स को देख के लगता है वो भी तुम अडॉप्ट पे डालना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, मजाक अपनी जगह, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जिंदगी के 100 200 साल मुश्किल है, उसके बाद मजे ही मजे हैं, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बताओ, दूसरा नाम किरचॉफ्स करंट लॉ। एक चीज देखिए प्लीज, ये जो टॉपिक है ये 3rd चैप्टर का टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसे पहले पढ़ाना पड़ता है क्योंकि कैपेसिटर के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे होते हैं, तो सीक्वेंस में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, बट चलेगा। हमारे 12th क्लास में 2 हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, KCL एंड KVL। 11th क्लास में किरचॉफ्स लॉ था, इसीलिए तुम्हें सुना सुना लग रहा था। थर्मल प्रॉपर्टीज में जस्ट किरचॉफ्स लॉ लिखा हो तो उसका मतलब होता है गुड एब्जॉर्बर्स आर
गुड एमिटर्स, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। ये है किरचॉफ्स लॉ। मैं किरचॉफ्स लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, किरचॉफ्स करंट लॉ की बात कर रहा हूं, KCL। तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो इसमें यही लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये स्टेटमेंट बाद में लिखवाता हूं तो बच्चे भूल जाते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ओके ओके ओके। दूसरी चीज सोचो, ये मेरे पास एक बैटरी है, यहां एक रेजिस्टेंस है, आई होप फैमिलियर सर्किट लग रहा है। बैटरी V वोल्टेज की, ये रेजिस्टेंस R। इसको ध्यान से देखो, करंट गया I, कितना आएगा? कितना करंट आएगा? I। आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू इनकमिंग करंट। इसको देखो, इसमें करंट आया I, कितना जाएगा? I। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आओ, यहां पे इसमें 3 एम्पेयर है, इसमें 4 एम्पेयर। बताइए यहां कितना करंट होगा? कोई 5 कहना चाहे? कह दो, अरे कह दो, लो अब कह दो, शाबाश। तो यहां क्या होगा? 7। सो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। दिस इज अ कॉमन सेंस। जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो आएगा। हमेशा टेढ़ा क्यों सोचते? तुम आज जा रहे हो, कल आओगे, ठीक है? पॉजिटिव सोचो। हाँ भाई बताओ, एंगल पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा वैसे? ठीक है, एक बार जरा ये लिखो, लिखवाता हूं। कितना डिटेल में सोचने लग जाते हो तुम लोग। सोच कर सोचो कि क्यों सोच रहे हो। अच्छा, मेरे जोक्स का आइडिया है? चलो एक जोक सुनाता हूं। एक बार एक चिड़ा था, बस इतना ही था, ठीक है? हाँ भाई, नोट किया? लिखिए एक स्टेटमेंट। एक ही सर काफी है बच्चे, 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सोचो मेरे जैसे 9 आ गए, आपस में लड़ने लग जाएंगे। ओके, इतना भी मत सोचो प्लीज। लिखिए, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन। करंट स्केलर है और करंट के पास डायरेक्शन। हर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर नहीं होता। क्यों? शाबाश। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन because it does not follow law of vector addition। हाँ ठीक है, it does not follow law of vector addition। a स्क्वायर b स्क्वायर टू ab cos थीटा याद है? अगर कोई चीज जिसके पास डायरेक्शन है और इसे फॉलो करती है उसे वेक्टर कहते हैं, जिसके पास डायरेक्शन है उसे वेक्टर नहीं कहते। जैसे मैं टाइम की बात करूं, टाइम हमेशा फ्यूचर की तरफ जाता है, टाइम की डायरेक्शन है, तो टाइम को वेक्टर में ऐड नहीं कर रहे। प्रेशर है, प्रेशर हमेशा किसी भी सरफेस पे नॉर्मली लगता है 90 डिग्री पे, प्रेशर को भी हम वेक्टर नहीं ले रहे। करंट, जब भी मैं करंट दिखा रहा हूं मैं हमेशा एरो दिखा रहा हूं। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में जब भी फोर्स दिखाई थी उसके एरो दिखाए थे। तो करंट भी वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन अकेला डायरेक्शन होना वेक्टर नहीं बनाता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा को भी फॉलो करना चाहिए। ये बात याद रह जाएगी, ठीक है? अगेन मैं इस चैप्टर में बार बार करंट बोल रहा हूं, जबकि तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है, तो करंट की जगह तुम चार्ज ले लेना। चार्ज का फ्लो होना इस करंट।
ओके, मैंने बस सुना, तुम्हारी बस कहीं नहीं जाएगी बच्चों, चली गई तो देख लेना, मैं अपनी साइकिल पे छोड़ाऊंगी। बस पहले ही बता दो, पीछे बैठना पड़ेगा और वहां करियर नहीं है। ठीक है? मजाक था, ठीक है, कैरियर है उसमें, तुम चला लेना, मैं बैठ जाऊंगा पीछे। हाँ बच्चे, ये भी जोक सुने हुए हम। देखिए, आपके पास दो डिवाइसेस हैं, फर्स्ट डिवाइस से सेकंड डिवाइस में करंट गया 7 एम्पेयर, ठीक, फर्स्ट से सेकंड में करंट गया 8 एम्पेयर, फर्स्ट से सेकंड में करंट गया आई एम्पेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई क्या आई बताइए, ये क्वेश्चन कर दो, मैं छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी। नहीं कर पाए ना, तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए। प्राउड ऑफ यू बच्चों, तुम मेरे से दूर नहीं जाना चाहते, मेरे को अब पता चला। मैं सोच रहा था तुम में दिमाग नहीं है, लेकिन तुम क्लास नहीं छोड़ना चाहते मेरी। एक मिनट, मैं 16 सुन रहा हूं, 15 एग्जैक्टली 15 -15। बालको, केसीएल कहता है जो आएगा वो जाएगा, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग। आउटगोइंग कितना है? 7 8 आई, इनकमिंग कितना है? तो आई की वैल्यू कितनी आई? करंट के पास डायरेक्शन है तो माइनस क्या बोलेगा? अपोजिट डायरेक्शन। जो मैंने एरो लिया है वो एरो गलत है, बात आई समझ? तो करंट इंस्टेड ऑफ गोइंग वापस कमिंग है, सेंस बना रहा है? 15 एम्पेयर गया तो 15 वापस भी तो आना चाहिए। सो व्हाट इज केसीएल? केसीएल इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। याद रह जाएगा, इस पर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। छुट्टी की पड़ी है, ये नहीं कुछ पढ़ ले जिंदगी में बन जाए।